जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को साष्टांग दंडवत। मैंने पहले आप लोगों के समक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी हेतु अपने शब्दों के द्वारा अपने भाव को प्रस्तुत किया। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ और मैं पुनश्च आप लोगों के समक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सारगर्भित विश्लेषण के साथ अपनी वाणी को रख रहा हूँ। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दो ऐसे व्रतादि हैं जिन पर संशय बना हुआ रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे दो व्रतादियों को संदेहशील कहें या संशयात्मक व्रत की संज्ञा में रखा गया है। तो वो दो ऐसे कौन कौन से व्रत हैं? पहला एकादशी व्रत जो संदेहशील या संशयात्मक हैं। दूसरा कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। तो आइए इस पर कुछ अपने भाव को मैं रखूं। कहते हैं, सिंह राशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते भविष्य पुराण उत्तर पर्व। परंतु ध्यान रहे, इन सभी तत्वों की विद्यमानता प्रतिवर्ष भाद्र कृष्णाष्टमी को नहीं हो पाती। अर्थात यदि अष्टमी अर्धरात्रि में आ जाए तो कभी रोहिणी नक्षत्र का अभाव होता है। यदि रात्रि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो कई बार अष्टमी अर्धरात्रि व्यापनी नहीं होती। इत्यादि विभिन्न परिस्थितियों में दोनों दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विषय में संशय पड़ जाता है। संभवतः इसी कारण हमारे पूर्वाचार्यों ने एकादशी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि व्रतों के संबंध में स्मार्त और वैष्णवों के लिए अलग अलग व्यवस्था बताए हुए हैं। अधिकांश शास्त्रकारों ने सिद्धांत रूप में अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी में ही व्रतादि करने का प्रमुखता से मान्यता प्रदान किए हुए हैं। स्मार्त मत वालों के लिए चंद्रोदय व्यापनी अर्धरात्रि कालीन रहने वाली अष्टमी ही निर्णायक मानी जाती है। यदि उसमें रोहिणी का भी योग हो तो और भी श्रेष्ठ योग माना जाता है। परंतु वैष्णव मत वाले प्रायः नवमी युता अष्टमी को ही ग्राह्य मानते हैं, चाहे उस दिन अर्धरात्रि को अष्टमी हो या न हो। प्रस्तुत संवत 2080 में 6 सितंबर बुधवार को सप्तमी रात्रि 8:07 तक है। तदुपरांत अर्धरात्रि में अष्टमी चंद्रोदय व्यापनी एवं कृतिका नक्षत्र दिन के 2:50 तक है। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष राशि का चंद्रमा वह वृष लग्न का योग भी है।
अतएव गृहस्थ आदि स्मार्त लोगों को व्रत पूजनादि के लिए यही दिन प्रशस्त माना जाएगा, जबकि 7 सितंबर गुरुवार को अष्टमी रात्रि 8 बजे तक की ही है। यद्यपि स्मार्त एवं वैष्णव के मध्य अंतर जानने के लिए स्पष्टीकरण को ध्यान से सुने। यद्यपि अर्धरात्रि में रोहिणी का योग अवश्य रहेगा, परंतु उस समय अष्टमी का अभाव होगा। अधिकांश शास्त्रकारों अर्धरात्रि कालिक अष्टमी को ही मान्यता प्रदान किए हुए हैं। कहते हैं दिवा वा यदि वा रात्रो नास्ति चेत रोहिणी कला रात्र युक्ताम प्रकुर्वीता विशेखेन्दु संयुताम। पुराणांतर। तिथि निर्णय अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्धरात्रि को ही मुख्य निर्णायक तत्व माना है। रोहिणी मुख्य निर्णायक नहीं। उसके अनुसार अष्टमी तिथि चाहे शुद्धा हो अथवा सप्तमी विद्धा हो, पूर्व पहले दिन को ही व्रत करना युक्ति संगत है। कहते हैं केचिद अर्धरात्रि एव मुख्यो निर्णायक रोहिणी योगस्तु तेन निर्णया संभवे निर्णायक तन्मते तादृश शुद्धा विद्धा विषये पूर्व दिने एव व्रतम। धर्म संधुकार भी पूर्व विद्धा अर्धरात्रि कालिक अष्टमी ग्रहण करने का परामर्श देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी यंग निषीध व्यापनी ग्राह्या पूर्व दिन एव निषिद्ध योगे पूर्वा। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म के अनुसार भी पूर्व विद्धा भी श्री कृष्ण जयंती में उपवास करके तिथि के अंत में व्रत का पारण करना चाहिए। तिथि निर्णय अनुसार वैष्णव मत के अनुयायी अर्धरात्रि योग अष्टमी रोहिणी युक्त एवं सप्तमी विद्धा होने पर सर्वथा त्याज्य मानकर नवमी युता अष्टमी को ही ग्राह्य मानते हैं, प्रशस्त मानते हैं, उत्तम मानते हैं। कहते हैं वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापनी मपि रोहिणी युक्ताम अपि सप्तमी विद्धाम परित्यज्य नवमी युक्तेव ग्राह्या। तिथि निर्णय ज्योतिर्निबंधानुसार भी वैष्णव लोग नवमी युता अष्टमी में ही व्रतादि ग्राह्य मानते हैं। सर्वथा सप्तमी युक्ता संत्याज्य सर्व वैष्णव उपोष्या नवमी युक्ता तदुक्तम पुष्करे स्फुटम। ज्योतिष निबंध। देखिए होता क्या है, तो कई बार किसी वर्ष में भाद्र कृष्णाष्टमी अर्धरात्रि व्यापनी चंद्रोदय कालीन एवं रोहिणी नक्षत्र भी आ जाता है। ऐसी शुद्धा अष्टमी स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए ग्राह्य होती है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के संदर्भ में जैसे मैंने पहले कहा, जो गर्गाचार्य जी का व अन्य जो भी मत है, उस मत के अनुसार जितने भगवान के प्रादुर्भाव का प्राकट्य का योग है, वह सभी योग क्या, तो उसके लिए प्रधान षष्ठ योग का वर्णन करते हैं, जो तिथि, दिन, चंद्रोदय व्यापनी तिथि, योग और वृष का
चंद्रमा। तो ये सभी इस वर्ष 6 सितंबर को प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, स्मार्त और वैष्णव। स्मार्त अर्थात गृहस्थ, अर्थात सकाम कर्म करने वाले। वैष्णव अर्थ से ही यह शब्द स्पष्ट है, अर्थात निष्काम कर्म करने वाले। इससे ज़्यादा मैं इन दोनों शब्दों को स्पष्ट यहाँ नहीं करूँगा। तो कहते हैं स्मार्तों के लिए व्रतोपवास आदि के साधारण नियम ही अनुसरणीय होते हैं। उनके लिए विशेष नियम अनुसरणीय नहीं है, अपितु वैष्णव संतों के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष नियम का विधान किया गया हुआ है, जो उनके लिए सदा सर्वदा अनुसरणीय हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर, इस अंतर को ध्यान में रखकर हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के संदर्भ में जाने। यह बात मेरे मन में ठाकुर जी के आभास से हुआ और मैं आप लोगों के समक्ष अपनी वाणी के द्वारा प्रस्तुत हुआ। विशेष आप लोग विद्वान संत जनों के मुखारबिंद के द्वारा टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर ही रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल।